एथिल अल्कोहल मतलब एथेनॉल, जिसका इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा है और रेगुलर बेसिस पे इंडिया से ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। कई सारे स्टेट जो है अब इसको एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं और काफी सारा पैसा इंटरनेशनल मार्केट से कमा रहे हैं। तो क्या आप भी एथेनॉल के बारे में जानकारी रखते हैं, एथिल अल्कोहल के बारे में समझते हैं और आप भी इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सोल्यूशन में। कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सोल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्सपोर्ट करना बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए। तो आप भी अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में एथेनॉल को एक्सपोर्ट करने के बारे में, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से एथेनॉल को इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किन किन कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसकी ग्लोबल डिमांड कितनी है और हमारे टॉप कॉम्पिटिटर के साथ साथ गवर्नमेंट आपको इसमें क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है और इसका पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ में, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग आपको करना है, बायर फाइंड आपको करना है, पेमेंट कैसे लेना होता है, शिपिंग कैसे करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से आपको करने रहेंगे, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कैसे करने हैं और लाइव बायर फाइंड करके हम बताते हैं और हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं ये भी आपको प्रैक्टिकली दिखाया और बताया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज आपके साथ छुपाई नहीं गई है, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताई जाएगी। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एथेनॉल के एक्सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका HSN कोड या चैप्टर जो है 22 रहता है और 2207 HS कोड से जो है इसका एक्सपोर्ट चालू होता है। यहाँ पे यूजेज की बात करें तो फ्यूल बेसिस इसका यूजेज है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज होता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में इसका यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, हैंड सैनिटाइजर्स और केमिकल फीड स्टॉक के अंदर भी इस प्रोडक्ट का यूज होता है। तो मतलब एथेनॉल के मल्टीपल इंडस्ट्री में यूजेज हैं। तो जितना मल्टीपल इंडस्ट्री में यूजेज होगा किसी भी प्रोडक्ट का उतनी ही इसकी डिमांड रहेगी तो प्राइस भी हाई मिलेगी। कंपटीशन अभी इतना है नहीं। आप अगर इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं तो डायरेक्टली आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मार्केट साइज की बात करें तो ग्लोबल मार्केट साइज $94.6 बिलियन का है 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली। एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है $182 बिलियन की हो जाएगी 2034 तक 5.3% का CAGR की रेट से। इंडियन मार्केट वैल्यू की बात करें तो 2.4 बिलियन, मतलब इंडिया मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है। 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली हम आपको बता रहे हैं 2.3 बिलियन डॉलर का 2.4 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट की बात करें तो 6.8 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2023 तक। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 15.9% का, मतलब जबरदस्त जो है इसकी आगे आने वाले टाइम के अंदर मार्केट में बहुत डिमांड भी होने वाली है। प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें कि कहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं और कौन कौन से स्टेट जो है रेगुलर बेसिस पे इसका गुड प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है 100 करोड़ लीटर्स का जो है आपका यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र है जो काफी अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, कर्नाटका है, गुजरात है, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भी रेगुलर बेसिस पे इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वहां से आप खरीद के जो है इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की बात करें कि सर कहां एक्सपोर्ट किया जाता है ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट आपका अंगोला के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने $23.4 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। तंजानिया में हमने एक्सपोर्ट किया $18.30 मिलियन का। कोंगो के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया $11.55 मिलियन का। रवांडा में हमने एक्सपोर्ट किया $9.6 मिलियन का। केन्या में हमने एक्सपोर्ट किया $7.95 मिलियन का। घाना, कैमरून, इराक, लीबिया और लेबनान जैसी कंट्रीज के अंदर भी हम रेगुलर बेसिस पे इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात किया जाए कि इंडिया ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपोर्ट किया है तो $114.10 बिलियन का हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और 2024 और 25 की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑलरेडी हमने $30.4 बिलियन का ऑलरेडी एक्सपोर्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हमारा रहा है, $100 बिलियन से ज्यादा का मतलब एक्सपोर्ट रहा। तो ये प्रोडक्ट जो है वाकई में इंटरनेशनल डिमांड में है और इसका आप एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज की बात करें कि हमारे अलावा कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इसका एक्सपोर्ट कर रही है। यूएस इसका रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी हो गया, वियतनाम, चाइना, रशिया रेगुलर बेसिस पे इसके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, जापान, बेल्जियम, सिंगापुर, बेलारूस जैसी कंट्रीज भी इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर है और बहुत अच्छा पैसा यहाँ से लोग बना रहे हैं। वेराइटीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के, कौन कौन सी वेराइटीज के जो है एथेनॉल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो एनहाइड्रस एथेनॉल हो गया है, हाइड्रस एथेनॉल हो गया है, डीनाटर्ड एथेनॉल हो गया है,
सेल्यूलोसिक एथेनॉल हो गया है, बेवरेज एथेनॉल हो गया है। तो डिफरेंट टाइप के एथेनॉल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20 से 45% तक का प्रॉफिट मार्जिन इसमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाता है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉफिट मार्जिन फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी हो सकता है, बट जनरल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20% 40% तक प्रॉफिट मार्जिन आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। और इवन कई लोगों ने तो 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन लेके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में काम करना शुरू भी कर दिया है। तो यहाँ पे आप भी जो है अगर अपना लोकल प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए है। गवर्नमेंट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी बिल्कुल फ्री है। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको यहाँ पे 0.15% मिल रहा है और रोड टेप आपको 2% तक यहाँ पे मिल जाता है। टोटल मिला के 2.15% आपको दोनों बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो ग्लास बोटल्स के अंदर, प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर और मेटल कैंस में जो है हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आप करेंगे। बस आपको इसकी लीगल कंप्लायंसेस वगैरह चेकआउट करनी रहेगी। इसमें अल्कोहल कंटेंट कितना होना चाहिए, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आपको एथेनॉल एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपको बना लेने, केमिकल कंपोजिशन रिपोर्ट्स वगैरह सारी आपको करनी रहेगी। जीएसटी आपको लेना है, बैंक से आईडी कोड लेटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, साथ में आपका यहाँ पे केमिकल का सर्टिफिकेशन वगैरह आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लैब रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट आपसे डिमांड में रखी गई है तो वो जरूर से जरूर आपको बनाने रहेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल फाइल होगा, साथ में आपका सर्टिफिकेट वर्जन रहेगा और उसके बाद आपका बिल ऑफ लेडिंग वगैरह बनेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग द शिपमेंट और कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट से पहले आपको बनाने रहेंगे। बात करते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बिजनेस इंडिया से कैसे शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आप सप्लायर फाइंड कर लें, कंपनी का नाम डिसाइड कर लें, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लें और उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट ओपन कराना है। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन कराएं। वहां पे आपको एडी कोड लेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। बस ये बैंक में पहले पता कर लें, जो कि ऑथोराइज डीलरशिप कोड होता है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाता है। तो जिस भी बैंक में आप अकाउंट खुला रहे हैं वहां एडी कोड लेटर के बारे में पता करें, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाएं, फिर बैंक में जाके वापस से एडी कोड लेटर आपको लेना रहेगा। उसके बाद आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, जो कि एक कस्टम पोर्टल है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। साथ में आप आरसीएमसी वगैरह या लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए वो डॉक्यूमेंट आप बना के रखें। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे बायर फाइंडिंग के प्रोसेस चालू करना है। जब पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बायर फाइंडिंग करने के बाद आप एक सीएच अपॉइंट करेंगे पोर्ट के ऊपर जो कस्टम क्लियरेंस आपका कराता है। बायर से आप ऑर्डर ले लीजिए, आप मार्केटिंग करिए, प्रॉपर प्राइसिंग दीजिए। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है तो हो सकता है सैंपल वगैरह आपसे मांगा जाए तो सैंपल हम कुरियर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब अप्रूवल आ जाएगा तो बायर से आपको पेमेंट आएगा। पेमेंट आने के बाद आपको मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देना है। आपका सीएचएस प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करा के बायर के यहाँ तक शिपिंग कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि कैसे आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और हम किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, हमने कैसे ये जर्नी शुरू करी, किस तरीके से हमने छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स के जो है एक्सपोर्ट किए, कैसे बायर बनाए, बायर से कैसे बात करी, किस तरीके से उनको कन्विंस किया कि हमें एडवांस पेमेंट दे। ये सब कुछ प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग आपको करानी है तो आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।